अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों ने पेपर के तैयारी के लिए आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसमें आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों को डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एफएससी में इतनी डिफिनेशन आती नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए हमें डिफिनेशन का पता होना चाहिए कि इसकी डिफिनेशन क्या बनती है। ठीक है, डिटर्मिनेट द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर इक्वल 3। इन्होंने कहा है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, उसका जो ऑर्डर है मतलब कॉलम और एन जो है हमारे के यहाँ होना चाहिए 3 होना चाहिए, एन ग्रेटर इक्वल टू 3। कैन बी रिटर्न बाय फॉलोइंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 3। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल में कहा है कि जैसे इन्होंने ये क्या है, ये वाला जो दिया रखा है ये क्या है, रो और 3, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। इसका मतलब क्या है, ये एन ग्रेटर इक्वल टू 3 है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका कॉलम और रो जो इक्वल हो। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को डिटरमिनेंट की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 - 2 4 3 - 1 3 - 2 3 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमारे पास लेंगे 1 को। ठीक है, ये 1 है ना, इसको लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद हम 1 वाली जो रो है और 1 वाला कॉलम को स्किप कर देंगे। ये फर्स्ट वाली रो, ये 1 वाली ये भी रो है और ये 1 वाला कॉलम, ये दोनों स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -1 -3 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह लाइन लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 लिखा है 1 के लिए, तो हमारे पास ये जब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -1 -3 2 3 क्या बनेगा, -1। ठीक है, -3, यहाँ पे हमारे पास क्या गया 3 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आता है। और हम उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या है -2। अब हमने उसके बाद -2 को देखना है फर्स्ट रो को, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। अब रू 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हमने स्किप करना है। ये इसकी 2 वाली लाइन को यानी फर्स्ट रो है ना ये वाली, ये भी स्किप कर देंगे और इसका जो इस 2 वाला जो कॉलम है ये भी हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 -3 -2 और 2। क्या बनता है हमारे पास, 3 -3 -2 और 2। ठीक है बच्चों, ये बनता है ये वाला। अब हमारे पास है 4 -4। अब 4 वाली लाइन और 4 वाला मतलब रो 4, 4 जिस रो में आता है 4 जिस कॉलम में आता है तो वो हमने स्किप करना, मतलब 4 इस फर्स्ट रो में 4 आते हैं और इस तरह थर्ड कॉलम में भी 4 यही वाला 4 आता है, तो इसको हम इस फर्स्ट रो और और थर्ड कॉलम को क्या कर देंगे, स्किप, जिसमें मतलब 4 आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह आप लोगों को नजर ना आए तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर रहे हैं, जिस रो में ये 4 है, 4 की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 -1 -2 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये इस तरह ये रो। अब हम मैं दोबारा समझा रही हूँ, फर्स्ट रो को हम यहाँ हमारे पास क्या है 1, जिस लाइन में 1 है, 1 1 लाइन इसमें है ना 1, इसमें ये फर्स्ट रो भी का को स्किप करेंगे और फर्स्ट कॉलम को भी स्किप करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 -3 और 3 और 2, ये हमने लिखा। फिर हमने लिखा -2 को, नेक्स्ट यहाँ पे -2 लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये फर्स्ट रो जिस लाइन में 2 आ रहा है फर्स्ट रो, ये जरूरी नहीं ये भाई ये 2 है, हमने इस 2 को देखना है यहाँ इसमें। तो ये जिसमें यहाँ पे है ना, तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम मतलब इसी में है, तो ये हमने क्या करना है, स्किप करना है। तो हमारे पास ये 3 -3 -2 और 2। उसके बाद हमने करना है -4 को देखना है, तो हम -4 फर्स्ट रो में और यह इसका थर्ड कॉलम बनता है, तो इसको स्किप करेंगे, बाकी जो होगा वो हम लिखेंगे 3 -1 -2 और 3। उसके बाद हम ये चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास डिटरमिनेंट का रूल होता है, जो फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
ए प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसके आगे वाला अगर कोई होगा तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हम क्या करें प्लस प्लस वैसे आ जाता है। यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -2। ठीक है, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस माइनस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह करेंगे। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने ना करने से फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें 2 × 3 कितना होता है 6, दरमियान में यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग -1 और माइनस ये माइनस क्या हो जाता है प्लस इंटू क्या करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 करेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है प्लस माइनस क्या हो जाता है -4 बनेगा। इस तरह करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 9। उसके बाद माइनस आता है रूल के अकॉर्डिंग और ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह। अब हम क्या करेंगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम बस कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट आप लोगों को सोल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखें अब यहाँ पे -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब -2 +9 करें तो हमारे पास क्या आता है 7। यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ठीक है, प्लस का 7। उसके बाद हम क्या करेंगे ये प्लस -6 है ना, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +0 और ये क्या हो जाएगा 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बनता है। 7 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे बनेगा 28। तो अब हम क्या करेंगे प्लस का 7 और माइनस का 28 कितना बनता है हमारे पास माइनस का 21। यही हमारा आंसर है पार्ट 1 का। आप लोगों को समझ आ गई बच्चों? अगर ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, अब हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास है a+b a-b a+b a-b a-b a और a+b। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे a+b लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे a+b फर्स्ट रो में है और इसमें इसका बनता कॉलम कौन सा बनता है फर्स्ट कॉलम बनता है, तो इसको हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लाइन स्किप, तो हमारे पास क्या बनेगा a+b। यहाँ पे लिखेंगे a+b a-b, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम को स्किप करने से हमारे पास ये बनते हैं a+b a-b a बनेगा यहाँ पे और a+b बनेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस और यहाँ पे हमने अब हमने देखना है a-b को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब इससे ना फर्स्ट रो में है और ये क्या है सेकंड, इसका कॉलम कौन सा बनता है सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएंगे स्किप हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा ए, यहाँ पे बनेगा a-b। ठीक है, और यहाँ पे a-b ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम स्किप हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है a+b। अब हम यहाँ पे करेंगे ये प्लस का ये माइनस का और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं ए को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला फर्स्ट रो और ये क्या बनेंगे थर्ड कॉलम को क्या करेंगे स्किप ए की वजह से। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा ए लिखेंगे a+b करेंगे यहाँ पे a+b फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप किया और ये हमारे पास a+b यहाँ पे a-b a-b यहाँ पे क्या बनेगा a। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह। अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं a+b। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनता है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है और a इंटू इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - a b बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करें। अब हम क्या करें यहाँ पे a - b करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a, क्या बनेगा हमारे पास a²
स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और यहाँ पे हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारे पास माइनस बनेगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे प्लस इनटू लिखेंगे, ए का स्क्वायर बनेगा यहाँ, जब इस तरह इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर, और ए माइनस यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग। आप लोगों को फॉर्मूले का पता ही होगा, जब हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी हो हमारे पास, जब इन दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे कि हमारे पास हो, यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी हमारे पास ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कि यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमने फार्मूला काफी मतलब बताया। अब हम क्या करें, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, ए प्लस बी लिखेंगे इनटू क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। प्लस करें, ये हमारे पास क्या है, प्लस 2ab। अब हम इसको माइनस के साथ ओपन कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ए माइनस बी को ऐसे ही लिखेंगे, अंदर वाले वैल्यू को ओपन कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पे प्लस ए बी। अब यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर है ना, तो यहाँ माइनस बी साथ ओपन कर रहे हैं, अभी रहने देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, अभी इसको अंदर नहीं लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे, शॉर्ट कट करेंगे, ए स्क्वायर इसको माइनस के अंदर लेके जाएंगे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर 2ab प्लस ए बी, प्लस का क्या बनेगा 3ab, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 3ab। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे माइनस ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। और इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ समझ ना आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है बी स्क्वायर, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस हो जाता है, प्लस 2ab। फिर हम क्या करेंगे, ये देखो प्लस और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी का स्क्वायर, और ये ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ए प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a² बी। फिर हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b³, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 3ab का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखें, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटू ए, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला ए माइनस बी लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, ए बी यहाँ पे प्लस 2ab, तो कितना बनेगा, प्लस का 3ab, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हमारे पास है, तो फिर ये क्या है, 3ab का स्क्वायर कितना हो गया, 4ab का स्क्वायर, फिर ये b का स्क्वायर कितना बन गया, 3 4, और ये क्या हो जाएगा, 5ab का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास 3ab का स्क्वायर है, ये भी ab का स्क्वायर है, ये भी ab का स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा 5ab का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास है 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, b³, यहाँ पे b³। समझ आ रही है आप लोगों को, यहाँ पे क्या बनेगा,
प्लस बी क्यूब, तो 3ab। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी का स्क्वायर, प्लस करेंगे 3a² बी, और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी क्यूब, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5ab का स्क्वायर प्लस 3a² बी प्लस बी क्यूब। इसको जब माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3a² बी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो गया, माइनस बी क्यूब और प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा कैंसल, 3a² बी तो माइनस 3ab², ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास क्या बनेगा 5ab², फिर ab² कितना 6, 6 प्लस 3ab² कितना होता है 9, हमारे पास क्या बन गया 9, 9ab का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब देखो बच्चे थर्ड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये इसमें है ना, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं 2x को दे देते हैं, 2x की जो हमारे पास फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा स्किप। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों को समझ तो आ रही है ना, हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को किया है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने क्या किया स्किप किया था, हमारे पास ये बनना और ये बनना। ठीक है, अब हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4y(z), यहाँ पे लिखेंगे 4y(z). ठीक है बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस और इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा yz। ठीक है, yz 4yz और ये क्या बनेगा yz। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे पहला प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस का x। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x है। अब x कौन सी रो में, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या हो गया स्किप। हमारे पास क्या बनेगा y, फिर y और z और 2z। जब हम y को इस 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2yz, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल के माइनस, और ये क्या हो जाएगा yz, यहाँ पे हमारे पास आएगा yz। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x को देखना है, तो यहाँ पे ये भी x है ये भी x है, इस फर्स्ट रो और ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम को क्या कर देंगे स्किप, तो हमारे पास ये बनेगा y 2y z और z। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस x, पहला प्लस का दूसरा माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, इस तरह। ठीक है, ये इस तरह कर रहे हैं ना, अब हम हमारे पास क्या बनेगा yz। ठीक है, और ये क्या रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस 2yz 2yz। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना बनता है 4yz माइनस yz, कितना बन गया 3z 3yz 3yz को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6yz 6yz। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2yz माइनस yz, तो yz बनेगा, yz को हम माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस x yz, और यहाँ पे हमने x लिखना भूल गए, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, अब ये वहाँ पे हम लिखेंगे प्लस ये yz माइनस का 2yz, ये बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस 2yz है ना, तो हम क्या हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस का yz, माइनस क्या हो जाएगा माइनस का yz के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x से प्लस के, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का xyz माइनस xyz, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है माइनस का 2yz बनेगा 2xyz, और 6 का yz क्या बनेगा प्लस का 4yz 4xyz, यहाँ पे हम लिखेंगे 4xyz। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट का। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है।